ग्राम सभा में चर्चा हुआ कि केलो चौरिया को प्रेरक के रूप में चुनेंगे और यहाँ का बच्चा जो है उनको पढ़ाएगा। और ये बीओ का कहना था कि यहाँ सर्वे होने की जरूरत है। माने 51 बच्चों का सर्वे होगा तो हम लोग यह माने आपको पढ़ाने के लिए भी यह माने नियुक्त करेंगे, वैसा बोला। उसके बाद कौन 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 बोला? वही बीओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। जिस प्रकार से खूंटी जिले की खबरों से मैं आपको अपडेट रखता हूं, गांव देहात या शहरों की जो कुछ घटित होती है इन क्षेत्रों में, मैं आपको बताते रहता हूं। और आज हम अभी जहां हैं, ये खूंटी जिले का मुरू प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत एक तोनेर गांव है। मैं यहाँ इसलिए पहुंचा हूँ, यहाँ एक वृद्ध व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, वो वृद्ध जो है विकलांग भी हैं, इसलिए मैंने कहा उस व्यक्ति को शिक्षा विभाग द्वारा आश्वासन देकर काम कराया गया था और आज वो ठगे गए हैं काम करने के बाद भी। वो ये ठगे गए हैं शब्दों का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि वर्ष 2007 में शिक्षा विभाग के पदाधिकारी प्रखंड लेवल के जो थे वो इस गांव में पहुंचे थे और इस गांव में एक ग्राम सभा का आयोजन कराया गया था। ग्राम सभा में तत्कालीन जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लोग यहाँ पहुंचे हुए थे और गांव के ग्राम प्रधान लोग थे, उनके द्वारा यानी ग्राम सभा संयुक्त ग्राम सभा के द्वारा इन्हें केलो चौरिया नाम का एक व्यक्ति को उत्प्रेरक के रूप में चुना गया था। उत्प्रेरक चुनने के बाद उन्हें कुछ कार्य सौंपे गए थे और उन्हें नियुक्ति कराने का भी आश्वासन दिया गया था इस विद्यालय में। तो चलिए इस पूरे मामले को हम कुछ बताते चलते हैं, उसके बाद हम केलो चौरिया से बातचीत करके सुनवाएंगे। दरअसल केलो चौरिया को जब ग्राम सभा के द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त उत्प्रेरक के रूप में चुना गया, तब इन्हें काम दिया गया कि आप अगल बगल के गांव और इस गांव में बच्चों का सर्वे करिए कि यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं। तो इनके द्वारा अगल बगल के गांव और इस गांव में कुल मिला के जब सर्वे कर बच्चों की संख्या बताई गई तो 51 बच्चे का सर्वे किया गया था। अब सर्वे होने के बाद शिक्षा विभाग के द्वारा और ग्राम सभा के द्वारा इन्हें कहा गया कि आप जो है इन बच्चों का सर्वे किए, अब इन्हें पढ़ाना प्रारंभ करिए। तब 2007 से लेकर 2014 तक, ये 13 तक, जैसा कि इन्होंने बताया कि 13 तक ये बच्चों को अपने खर्च पर, यानी बच्चों को जो स्लेट पेंसिल बुक सब जो उपलब्ध कराना होता था, बैठने के लिए जो दरी हुआ करता था, क्योंकि चेयर टेबल नहीं था, तो ये इनके पास कुछ पैसे काम करके ये जमा करके रखे थे। बता रहे थे जैसा कि अभी हम बातचीत के क्रम में इनसे जाने कि लगभग 10,000 रुपये जमा किए थे और बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 10,000 रुपये इन्होंने खर्च किए थे। और लगातार इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती रही, बच्चों को जागरूक किया गया, बच्चों को शिक्षित करने का जो है प्रयास किया गया, यानी शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया गया। अब जब यहाँ 51 बच्चे की सर्वे हुई, तब यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा एक विद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अब विद्यालय बनाने के साथ ही केलो चौरिया को लगातार आश्वासन मिलता रहा तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा, कि जब यहाँ विद्यालय बन जाएगी तब आपको विद्यालय में नियुक्त किया जाएगा। ऐसा ही हुआ, विद्यालय बनी, विद्यालय में विभाग द्वारा शिक्षक भी भेज दिए गए, इन्हें भी वहाँ कुछ दिनों तक मौका दिया गया, लगभग 1 साल तक, जैसा कि इन्होंने बताया है। 1 साल तक इन्होंने भी सरकारी शिक्षकों के साथ मिलकर वहाँ पठन पाठन का जो है कार्य कराया। उसके बाद जो है 1 साल के बाद धीरे धीरे विभाग द्वारा इन्हें विद्यालय से निकाल दिया गया। अब जब निकाल दिया गया तो ये अपनी मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है पदाधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन इनका बात कोई नहीं सुना। अंततः हार कर बेचारे बैठ गए, क्योंकि विकलांग है, गरीब लोग है। और हमें जैसे ही आज खबर मिली, अलग और भी हमें किसी माध्यम से खबर मिला और इनके द्वारा भी हमसे संपर्क किया गया, तब आज जो है हम यहाँ पहुंचे हैं और इनकी बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जरा सुनिए इनका दुख, जो इन्होंने मेहनत किया, ना तो मेहनताना मिला और ना ही इन्हें किसी प्रकार की लाभ मिली और इन्हें ठग लिया गया। हम इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा ठग लिया गया, क्योंकि हम पहले मामला बता चुके हैं और आगे भी अभी आपको बता रहे हैं, उन्हीं से बात करके सुनवा रहे हैं। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलेगा कि केलो चौरिया को शिक्षा विभाग द्वारा ठगा गया है। बिल्कुल ऐसे शब्दों को सुनकर आप भी यही कहेंगे कि इन्हें ठगा गया है।
तो चलिए जानते हैं केलो चौरिया से। हम आपको अभी अब केलो चौरिया जी से मिलवाते हैं। इन्होंने ही इस इस गाँव में जो है शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास किया था और उस प्रयास के तहत क्या-क्या हुआ था ये भी मैं इन्हीं से सुनवाता हूँ। तो ये मिलिए केलो चौरिया जी से। जोहार, जोहार। जोहार। और सबसे पहले तो नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, मेरा नाम केलो चौरिया है, गाँव तोनेर। अच्छा। तो आप ये बताइए, आपको अभी जो आप हमको बताए थे, ये जो दिखा रहे थे, बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि 23/1/2007 दिन मंगलवार को तोनेर गाँव में ग्राम सभा हुआ था, जहाँ इनको प्रेरक के रूप में चुना गया था। ये देखिए, ये पेज दिखा देते हैं आपको। इसमें हालाँकि ये मेरे पास इन्होंने ज़ेरॉक्स करके दिया हुआ है, हम रखे हैं, ज़रूरी पड़ने पर किन्हीं को भी उपलब्ध किया जाएगा। तो आप एक गाँव में ग्राम सभा हुआ था, तो ग्राम सभा में कौन-कौन आया था? ग्राम सभा में बीओ, उसके बाद मैडम भी आई थी। कौन मैडम? वही बीआरसी में कौन मैडम रहती है, अच्छा। वही। हाँ, शिक्षक विभाग का। अच्छा। हाँ। तो ग्राम सभा में क्या-क्या चर्चा हुआ था जब सभी लोग आए थे? ग्राम सभा में चर्चा हुआ कि केलो चौरिया को प्रेरक के रूप में चुनेंगे और यहाँ का बच्चा जो है उनको पढ़ाएगा। और ये बीओ का कहना था कि यहाँ सर्वे होने की ज़रूरत है। माने 51 बच्चों का सर्वे होगा तो हम लोग यह माने आपको पढ़ाने के लिए भी यह माने नियुक्त करेंगे, वैसा बोला। उसके बाद कौन 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 बोला? वही बीओ। उसके बाद क्या हुआ? आगे बताइए। आगे उसके बाद सर्वे होने के बाद ही यहाँ का तोनेर गांव का स्कूल माने निर्माण के लिए आदेश मिला। अच्छा, सर्वे कौन किया था पहले ये भी बताइए? वहाँ वही शिक्षक विभाग का ही बोले थे। हाँ, और हमको वहाँ काम करने के लिए भी बोला गया। नहीं, नहीं, ये बताइए बच्चे का सर्वे कौन किया था? आप किए थे कि कोई हम और किया किए था? थे, हम किए थे, खुद कितने किए थे। कितने बच्चों का सर्वे? 51 बच्चों का। कहाँ-कहाँ से? कौन-कौन गाँव का? तोनेर से और वहाँ बमनी से भी आए थे। तो बमनी और तोनेर मिला के किल 51 बच्चा हुआ। 51 बच्चा। उसके बाद बच्चे का सर्वे जब हुआ, तो उसको आप जैसे बीओ आपको बोला था पढ़ाने के लिए, हाँ। तो वहाँ कहाँ पढ़ा रहे थे और किस-किस प्रकार से सुविधा दिए? हम वहाँ जोहन का कोनगाड़ी नाम का व्यक्ति था, उनका इंदिरा आवास में पढ़ा रहे थे और भी अटेंडेंस रजिस्टर भी वो कल्याण कुमार तोपनो दिया था, उसी में दोनों कर रहे थे। हाँ। उसके बाद जब वहाँ पढ़ा रहे थे, तो बच्चों को बैठने के लिए दरी और जो है पेंसिल, स्लेट या पेंसिल और कॉपी बुक सब ये सब कहाँ से मिला था? कौन दिया था? हाँ, हम ही लोग उसका इंतजाम किए थे। कहाँ से? कैसे किए? वैसा हम अपना या माने पैसा लगा के ही खरीदे थे और 10,000 जैसे तो लग गया। किताब, पेंसिल, सारा यह व्यवस्था हम करवाए थे। उसके बाद वो पैसा भी हमको वापस नहीं मिला। और विद्यालय के बारे में आगे बताइए, जब यहाँ विद्यालय जब आप सर्वे किए, विद्यालय बनने के लिए यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ, स्वीकृति भी मिली और विद्यालय बना, तब उसके बाद क्या हुआ? वहाँ कुछ दिन हम पढ़ा रहे थे बच्चों को, धीरे-धीरे हमको माने वहाँ से निकालने का या किया। उसके बाद वो कल्याण कुमार तोपनो को वहाँ बमनी से डिप्यूट किया था। उनको प्राथमिकता दिया। हाँ, और हमको। आपको हटा दिया? हाँ, हमको तो कल्याण कुमार तोपनो भी बोला गया कि आप सीखिए, अटेंडेंस सब करिए और आप वहाँ का यह सब क्या बोलेंगे
सारा चीज सीखिए, आपका ही यहाँ नियुक्ति होगा। हम तो पहले जगह वहाँ बमनी जाएंगे काके हमको बोला गया। आपको बीओ भी बोला था कि आपकी नियुक्ति होगी हाँ और आपको फिर और सहायक शिक्षकों द्वारा भी यही आश्वासन मिला। हाँ। तो आपको जब वहाँ से निकाल दिया गया तो आप किसके पास गए इस बात को लेके? हम वहाँ अ, 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 या मुढ़ो भी गए थे शिक्षक विभाग के पास। उसके बाद वहाँ खूंटी डीसी ऑफिस पूरा हम चक्कर लगाए हैं। शिक्षा विभाग में गए थे, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला हाँ शिक्षा अधीक्षक? गए हैं, वहाँ भी गए हैं और हमको मने सब जगह हम ये फॉर्मेट सब दिए थे। और यहाँ से वो लोग शुरू शुरू में तो बहुत ही हमारा काम करने के लिए उत्सुक थे। हाँ, बाद में धीरे धीरे वो लोग हमारा काम ही नहीं किया। उसके बाद हम नर्वस हुए। मतलब आपका कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद आप फिर शांत हो गए, थक गए दौड़-दौड़ के। भाग गए, कोई नहीं सुना। कोई नहीं सुना। इन्होंने शिक्षा विभाग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस गाँव में गाँव का सर्वे किया, जैसा कि आप सुने। उसके बाद गाँव में सर्वे किया बच्चों का, उसके बाद बच्चों को एक जगह एकत्रित करके पढ़ाने का भी कार्य प्रारंभ किया। लेकिन इन्हें आश्वासन मिलने के बाद भी कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। ग्राम सभा द्वारा इन्हें उत्प्रेरक के रूप में चुना गया था ना? हाँ, चुना गया चुना था। गया था। उस ग्राम सभा में जैसा कि इन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग के लोग भी शामिल थे और अब तक इन्हें किसी भी प्रकार से उसके बाद से लाभ नहीं मिला, इतने मेहनत के बाद भी। देखिए, एक तो गरीब लोग हैं, 2-4 10,000 रुपया बचा के रखे थे, वो भी जब इन्होंने बच्चे को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया तो सुविधा होता है, कभी दरी खरीद लिए, कभी बुक हो या फिर स्लेट पेंसिल हो, इस चीज़ को खरीदारी के लिए यानी बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन्होंने 10,000 रुपये तक भी खर्च किए, लेकिन इन्हें वापस नहीं मिला। तो अब आप इतने होने के बाद भी, बच्चों को सुविधा देने के बाद भी, आपको कोई फ़ायदा, कोई किसी प्रकार से लाभ नहीं पहुँचा। आप सरकार से क्या माँग करते हैं? हम मांग करते हैं जो भी उचित या मानदेय है, जितना हम पढ़ाए थे बच्चों को वो हमको मिल जाए। और रोजगार तो अभी देने की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मानदेय मिलना है वो हम मिले। और दूसरा हम बता दें कि ये आप विकलांग भी हैं आप। हम विकलांग भी हैं और घर में कोई खेती बाड़ी भी नहीं है। इसके अलावे हमको किसी तरह से हम यापन कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। ये बहुत ही यहाँ के या मने हमारे घर के लिए दैनिक हो गए। बहुत ही खराब स्थिति है, इनका कहने का मतलब ये है। बहुत ही खराब स्थिति है, ये बेचारे विकलांग भी हैं। बहुत दौड़-धूप करने के बाद भी, कई लोगों से मिलने के बाद भी इनका जब इन्हें कोई देखा इन्होंने कि इनको कोई सुनने वाला नहीं है, तब आखिरकार हार कर इन्होंने इस प्रक्रिया को ही बंद कर दिया, कहीं आना, किसी के पास जाना। देखिए, जिस विद्यालय को बनाया गया था, जिस विद्यालय के बारे में अभी हम लोग ज़िक्र कर रहे थे, चर्चाएँ कर रहे थे, तो यही वो विद्यालय है तोनेर। देखिए, नव प्राथमिक विद्यालय तोनेर। हम जिस व्यक्ति से बात कर रहे थे केलो चौरिया से, वो उस व्यक्ति के द्वारा सर्वे किया गया बच्चों का और यहाँ पठन-पाठन का कार्य प्रारंभ कराया गया, तभी जाकर इस विद्यालय का नींव पड़ी और ये विद्यालय यहाँ आज अपने अस्तित्व में है, देख पा रहे हैं। यही विद्यालय है ना? देखिए केलो चौरिया जी हमारे साथी हैं, यही विद्यालय है। जी हाँ सर, यही है। और जब ये विद्यालय नहीं था तब से आप बच्चों को पढ़ाना शुरू किए? हाँ, पहले से ही इंदिरा आवास में हम पढ़ाते थे। अब विद्यालय बना तो फिर यहाँ पढ़ाए थे आप? यहाँ भी पढ़ाए थे कुछ दिन, उसके बाद तो यहाँ से हमको हटाया गया। अच्छा ये बताइए कौन हटाया था? वही यहाँ का आदमी भी और वहाँ से आए थे, मने मुढ़ो शिक्षक विभाग के ये लोग। आप यहाँ अब मत रहिए, वो यहाँ का मने टीचर अभी कल्याणे रहेगा करके बोला। अच्छा, शिक्षा विभाग का लोग आया था और गाँव वाला लोग कुछ नहीं बोला कि मत हटाइए? नहीं, कुछ नहीं बोल पाया वो लोग भी।
नहीं बोल पाया। देखिए, ये विद्यालय की नींव पड़ी, विद्यालय बनी, बच्चे आए, शिक्षक आए, ब इन्होंने भी कुछ दिनों तक यहाँ कार्य किए, पढ़ाया बच्चों को और जब पूरी तरह से काम हो गया, तब काम करने के बाद इन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। मतलब इन्हें साइड कर दिया गया, अब इनका कोई काम नहीं रह गया शिक्षा विभाग के पास। नहीं, तो जब यहाँ विद्यालय ने बनी थी, जब शुरू करना था शिक्षा मतलब पढ़ाई-लिखाई शुरू करना था इस विद्यालय में, तब ऐसे व्यक्ति की ज़रूरी पड़ी और इनसे काम लिया गया और इनका जैसे ही शिक्षा विभाग को लगा कि अब इनका काम नहीं है, तो इन्हें हटा दिया गया। ख़ैर, हम इस विषय को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी बात करेंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक से भी मिलेंगे, कुछ जानकारियाँ प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्यों ऐसा हुआ। अब आगे तो विभाग जाने और ये व्यक्ति जाने और आप भी इस पर अपना राय दे सकते हैं कि इनका रियल सच में इनके साथ क्या होना चाहिए? तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए झारखंड टुडे।